नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। राजधानी लखनऊ में हुए बर्बर हत्याकांड और बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी पर आज की बहस करेंगे। दरअसल प्रदेश में बेटियों के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है। कहीं रेप कर उन्हें फांसी पर लटकाया दिया जा रहा है तो कहीं अगवा कर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। इंसानियत भी शर्मसार हो उठे। पुलिस भले ही प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस को लेकर अपराधियों की सफाई में लगातार जुटी हुई हो, बावजूद अपराधी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ के इंदिरानगर थाना तकरोही इलाके में 14 साल की नाबालिग के साथ शैतान शाहिद ने पहले घर में घुसकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया, फिर हथौड़े से पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी है और उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, जिसके बाद उसके शव को फांसी पर लटकाया गया। हत्याकांड के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बेटियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी करने वालों को समाज में जिंदा रहने का अधिकार है क्या? ऐसे दरिंदों को सजाए मौत कब होगी? इन शैतानों का शिकार क्यों बन रही हैं बेटियां? कई ऐसे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। तो फिलहाल आपको बता दें, कानून जरूर सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। बड़े सवाल खड़े होना लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बता रही हैं उससे कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक नाबालिग आरोपी पहले घर में घुसता है, बच्ची के साथ रेप करता है, उसके बाद हथौड़े से उसकी हत्या कर दी जाती है और शव को फंदे पर लटका दिया जाता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन जब तक ऐसे शातिर अपराधियों को जो इस तरीके के हत्याकांडों को अंजाम दे रहे हैं, अब इन पर सख्त से सख्त एक्शन होने की जरूरत है, क्योंकि ये मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदिरानगर क्षेत्र में एक दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया, जहां पे एक नाबालिग युवती को एक युवक ने मौत के घाट उतार दिया। उतारने के बाद फरार हो गया। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये उस घर की हैं जिस घर में पीड़िता रहती थी। उस घर में एक मातम का माहौल है। यहाँ पे क्षेत्रवासी भी एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, जो बेहद इस घटना से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे काफी महिलाएं, हम दूसरी तरफ भी तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पे पीड़िता के पिता भी हैं और भी क्षेत्रवासी हैं। पुलिस मौजूद है, यहाँ पे पुलिस मौजूद है। कहीं ना कहीं जो पीड़िता के पिता हैं उनको पुलिस की कार्रवाई से आश्वस्त नहीं होते नजर आ रहे हैं। वहीं पे उनकी मांग है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्षेत्र के तमाम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे। मतलब जो ये घटना हुई है इसमें बताया जा रहा है पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। क्या कुछ मांग है आप लोग की, किस तरह की सजा दी जाए? पहली चीज तो इसमें पुलिस ने आरोपी को नहीं पकड़ा है, परिवार वालों ने आरोपी को पकड़ा है। परिवार वालों ने ही आरोपी को पहचाना है। और पुलिस ने जिस प्रकार से अन्य गरीब आदमियों के साथ जो अत्याचार होता आया है, शोषण होता आया है, पुलिस ने जैसे हर मुकदमे को, हर केस को दबाने की कोशिश की है, उसी प्रकार से इस मुकदमे को भी, इस केस को भी दबाने का पुलिस ने काम किया। कल रात में पीड़ित के पिताजी को बोला कि आप लोग घर जाइए और जा करके आराम करिए, और जो भी है हम लोग कार्रवाई होगी और आप लोग जाके अपना आराम करिए। जिस तरह से आपने देखा, क्षेत्रवासियों का भी कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस कहीं ना कहीं लीपापोती करती नजर आ रही है। जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना को बयां तो किया जा सकता है, लेकिन इस घटना को महसूस नहीं कर सकते। ये तो परिवार ही महसूस कर सकता है। क्षेत्रवासी हैं जिनसे जानेंगे। भैया, ये जो घटना हुई है इसमें पुलिस ने बता रहे हैं कि गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? अब वो किए होंगे तो किए होंगे, कोई जानता नहीं है। कोई जानता नहीं है। वो अकेले छुपा के गिरफ्तार किए होंगे, छुपा के रखे होंगे। कोई जानता नहीं, हमारे यहाँ का कोई नहीं जानता।
और भी लोग हैं यहाँ पे। हम आपसे लगातार बात कराएंगे। जो क्षेत्रवासी हैं, जो लगातार इस घटना के बाद से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और काफी भीड़ भी इकट्ठा है, जो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि उस युवक को जो पकड़ा गया उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और यहीं पे और भी महिलाएं हैं, महिलाओं से किसी से जानते हैं। ये जो आज घटना हुई है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। ये जिस तरह से यहाँ पे क्षेत्रवासी हैं, उनका लगातार एक ही मांग है, युवती को इंसाफ मिले और युवक को फांसी दी जाए। संवाददाता की आपने रिपोर्ट देखी, जहां पर लोगों में आक्रोश है। लोग साफ तौर पर यह जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को फांसी पर ही लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कड़ा संदेश नहीं जाएगा, जब तक ये वारदातें इसी तरीके से आमने सामने आती ही रहेंगी। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मोहम्मद अमान, जिस तरीके से साफ तौर पर रिपोर्ट में हमने देखा और दर्शकों को दिखाया भी कि लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए, लेकिन लोगों में यह भी रोष है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो उनको ठीक नहीं लगी है। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, क्या कुछ माहौल? जी देखिए, हम आपको साफ तौर से दिखा दें, ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। यहाँ की जो ताजा तस्वीरें हैं उनको एक बार हम रूबरू कराएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है मृतका का शव आ चुका है, जिसको परिवार वाले रख के लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, जो उनको लगातार इस बात को समझाने के पीछे तुली है और कहीं ना कहीं उस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की बात कर रही है। यहाँ पे कई लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे, बात करने चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी है जो आपको समझा रहा है, बता रहा है। क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ मांग जो है 3 सूत्री है। उसमें पहली मांग ये है कि ये गरीब लोग है, पीड़ित लोग है, इनके साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया, बाकी पकड़े नहीं गए हैं। दूसरी बात यहाँ ये है कि ये गरीब परिवार है, इसको जो SC ST के मामले में जो मुआवजा दिया जाता है वो मुआवजा इनको देने की बात कही जाए। जो मुकदमा 5 तक अदालत में चलाने की बात है। इस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का सरकार ऐलान करे। ये गरीब लोग हैं, इनके साथ अगर न्याय सरकार नहीं करेगी तो किससे कहेगी? तो और उच्च अधिकारी आ जाए यहाँ पर, इनको आश्वासन दे दे, या काम सब यहाँ खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अब आगे की प्रक्रिया जो होगी वो न्यायालय की होगी। वो तो यहाँ पर धक्का देके इनके गेट से ही भाग गए, मौके पे यहाँ से धक्का दे उठा, मफलर का सब यहाँ पर गमछा पकड़ उन्होंने बराबर करके दिया भी है उनको। तो सरकार योगी जी की सरकार बदनाम न हो, सरकार के उसमें न्याय मिले, इसीलिए लोग बेचारे, जिसके परिवार के आंसू है तो अपनी आंसू की लड़ाई लड़ रहा है बेचारा परिवार। क्या कुछ कहना है? इस समय आप यहाँ पे खड़ी हैं, माहौल देख रही हैं, सारी चीजें आपके सामने है। मेरा बस ये कहना है कि जब आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो भी देखिए चाहे बड़ा हो और इनको न्याय। जी, जैसे कि हम आपको यहाँ से और भी तस्वीरें दिखाएंगे, जो साफ तौर से यहाँ पे मृतिका का शव रख के प्रदर्शन किया जा रहा है। हम साफ तौर से थोड़ा करीब करना चाहेंगे, जहाँ पे परिवार के काफी लोग हैं। अमान, अगर परिवारजनों से बात हो पाए तो एक बार बात करें परिवारजनों से। जी हम बिल्कुल प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो युवती की माता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। जी आपकी क्या मांग है, क्या कुछ मांग है आपकी? जी आप सुन सकते हैं, जिस तरह से मृतिका की माँ है, उनका कहना है कि हम उस लड़के का इनकाउंटर करते हैं। बच्चियों को मार दिया जाएगा, रेप कर दिया जाएगा। हम लोगों के लिए क्या है बताइए? हम लोग तो नहीं रह सकते यहाँ, ये कैसे रहेंगे? ये कोई छोड़ेगा ही नहीं दरिंदा लोग, तो कैसे रहेंगे? किसी की बेटियां कैसे पढ़ेंगी, कैसे पढ़ेंगी आगे? मोदी सरकार ने सबको दिया, पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे हंसते हो जाए रोटी रोटी कमाए, कैसे लड़कियां आगे बढ़ेंगी? आपके साथ भी क्या होगा? जिस तरह से आपने देखा, साफ तौर से यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर से कहना है
कि यहाँ पे जो सुरक्षा है, बेटियों की सुरक्षा को लेके वो लगातार चिंतित दिखाई दे रहे हैं, अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। अमान, जिस तरीके से हमने भी तमाम ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाई और चर्चा भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो इस कदर खराब हो चुकी है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। लोग ये कह भी रहे हैं कि पुलिस ने नहीं पकड़ा है, बल्कि लोगों ने वहां पर पकड़ा है जब ये भाग रहा था। जी, आपको साफ तौर पे बताएं, जो जिस तरह से गंभीर हकीकत है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जिस टाइम पे युवती मृतिका की मां घर में घुसी थी तो वो लड़का वहां पे मौजूद था, जिसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। कहीं ना कहीं उसने धक्का देकर भागने में सफल हो गया था। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है, देर रात पुलिस ने अपने जो भी सूत्र थे या उनकी जो टीमें थी उसको लगा के उसे देर रात उसको गिरफ्तार कराया है। चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगा। इसी बीच पूर्व आईएएस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण द्विवेदी जी, आप ही का रुख करूंगा। जिस तरीके से जानकारी आप तक भी पहुंच गई होगी कि एक बेटी का पहले बलात्कार होता है, हथौड़े से हत्या की जाती है, उसके बाद शव को फंदे पर लटका दिया जाता है। ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं वो आज भी हमारे बीच में ही रह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब तक एक्शन देखने को मिलेगा ऐसे लोगों के लिए? कड़ा एक्शन क्यों नहीं होता है? देखिए, इसमें तो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है और पोक्सो एक्ट में ऑलरेडी इस तरह की घटनाओं के लिए बहुत ही अलग से कोर्ट्स भी तय की जा चुकी हैं पोक्सो एक्ट को डील करने के लिए। सवाल ये रहता है कि इसको इन्वेस्टिगेशन कितना आप तेजी से कर लेते हैं, सारे जो फॉर्मेलिटीज है उसकी पूरी करके। इसमें कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी का भी सवाल नहीं उठता है। घटनास्थल का आपने निरीक्षण किया, आसपास के लोगों का आपने बयान लिया, एक्यूज का बयान लिया, चार्जशीट सबमिट कर दी। इससे ज्यादा का इसमें कोई काम नहीं रहता है और इसको इतना लंबा खींच दिया जाता है, 2-2, 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक। इसको इस समय को कम करने की आवश्यकता है और ऐसा तभी होगा जबकि सभी लोग इसके लिए चिंतित रहें, सीनियर लेवल से लेकर के और वर्किंग लेवल तक। यानी स्टेशन ऑफिसर ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन स्टेशन ऑफिसर खुद अपने हाथ में ले ले तो ज्यादा अच्छा होता है, उसका प्रभाव बहुत बढ़ता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और पोक्सो एक्ट के केस भी वैसे ही जैसे बाकी केसेस इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं वैसे ही इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि इसमें जो प्रोविजन है वो तो सख्त है ही है। रहा सवाल कि कुछ लोग जैसे मांग हो रही कि ना उनको फांसी लटका दिए, भाई फांसी का प्रोविजन उसमें है, जहाँ इस तरह की घटना हुई है इसमें तो फांसी का प्रोविजन है ही है। अगर पुलिस ने सही ढंग से इन्वेस्टिगेट किया, मतलब बलात्कार करके हत्या हुई है, तो ऐसे केस में तो फांसी होनी ही होनी चाहिए। बस ये है कि इन्वेस्टिगेशन का काम बहुत तेजी से हो जाए, जो निर्धारित कोर्ट है उसके सामने सारी पेशी हो जाए और जो सरकारी वकील हैं इसमें जो भी तैनात होते हैं वो अपना रोल सही ढंग से प्ले करें। सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए ऐसे केसेस को त्वरित निर्णय की तरफ ले जाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह के अपराध और बढ़ेंगे, मेरा अपना यही कहना है। और जो सजा प्रावधानित है उस सजा के लिए कोर्ट के अलावा और कहीं तो उसको सजा कोई दे नहीं सकता है। अगर देता है तो वो एक्स्ट्रा लीगल बताया जाता है और है भी। किसी को खुद ही हैंडल करने का तो अधिकार नहीं है संविधान के अनुसार, न्यायालय निर्णय देगा। लेकिन न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत तो कर दिया जाना चाहिए समय से। जितना जल्दी से जल्दी प्रस्तुत होगा उतना ही इन्वेस्टिगेशन को विश्वसनीय माना जाएगा। जो आपके गवाह हैं वो टूटेंगे नहीं, हॉस्टाइल नहीं होंगे और अपोजिट पार्टी के आरोपी के प्रभाव में नहीं आ पाएंगे। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो तो खराब होती हुई नजर आ ही रही है कर्ण जी, क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत भी अगर मामले में इतनी ढीला रवैया देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे और मामले भी देखने को मिलेंगे। संवाददाता अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, एक लड़की के घर में घुस के पहले उसकी हत्या की जाती है, बलात्कार होता है और उसके बाद शव को लटका दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अब पुलिस के ऊपर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से भी लचर रवैया देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल कार्रवाई ही नजीर होती है ऐसे मामलों में, और जितनी सख्त कार्रवाई होती है आने वाले वक्त में फिर इस तरह की हिम्मत करने से कोई डरता भी है। और शायद यही वजह है कि इस तरह के मामलों में प्राइमा फेसाई जिस तरह से एफआईआर दर्ज होना, जैसे 376 का मुकदमा दर्ज किया गया, 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, मौके पर जो लड़का था जो फरार होने में कामयाब हुआ वहां से, उसको पकड़ भी लिया पुलिस ने और अब उसको इंट्रोगेट किया जा रहा है। 156(3) का बयान, 165/1 का बयान, 156(1) का, 165(1) का बयान, 164 का बयान, ये सारे बयान दर्ज कराए जाएंगे। साथ ही साथ जो मौके पर लोग थे, यानी जो पीड़िता के भाई बहन थे, उनकी तरफ से 164 का बयान दर्ज किया जाएगा। क्या कुछ हुआ मौके पर, कलमबद्ध बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगा, जिसमें मजिस्ट्रेट और वो बच्चे मौजूद होंगे। माइनर सिचुएशंस में भी इस तरह की प्रोविजंस है कि ऐसी चीजें की जाती हैं। और क्योंकि जो लड़का जो आरोपी है वो भी माइनर है, लिहाजा कोर्ट के समक्ष मजिस्ट्रेशियल जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट कलमबद्ध बयान ही लेगा, चाहे वो आरोपी पक्ष हो या फिर प्रतिवादी पक्ष हो। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में इस बात की भी खास तौर पर ध्यान देना होगा कि कहीं से कोई भी एविडेंस, क्योंकि जो आरोपी है उसको ये जानकारी थी कि घर में माँ बाप मौजूद नहीं है, उस वक्त वो घर में दाखिल हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि पहले से जानता था, शायद इसीलिए आसान भी रहा उसके लिए ऐसे वक्त घर में दाखिल होना जब माँ बाप नहीं थे। इतनी लंबी रेकी थी कि पता था कि घर में कौन कौन मौजूद है, इसीलिए वो अपनी कारस्तानी, अपने कुकर्म को करने में कामयाब भी रहा। जब वो घर में घुसा तब वो किस तरह से उस बच्ची के साथ मारपीट करता रहा, बहुत देर तक उसे कोशिश करता रहा अपनी बात मनवाने की। वो बच्ची रिटेलिएट करती रही, उसके बाद उसने उसको मारा पीटा। जब वो थोड़ी बेसुध हो गई तब वो उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद उसको ये डर लगा होगा कहीं ये बाद में मुंह खोलेगी, लिहाजा उसे पहले पीट कर मारने की कोशिश की गई। जब अधमरी हो गई वो, तब उसको उसके गले में एक उसी का दुपट्टा बांध कर उसे पंखे से लटका दिया गया। तो अपने आप में घिनौनी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभिषेक जो स्थिति है वो बहुत घिनौनी वारदात ही ये देखने को मिल रही है। आपके पास दोबारा लौटूंगा, द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। द्विवेदी जी, इस तरीके से लगातार हमारे संवाददाता भी यही जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लचर रवैया देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरे पहलू पे अगर मैं बात करता हूं तो जो माँ बाप है उनको अब ज्यादा सजग होना चाहिए, बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये तो माँ बाप तो जिम्मेदार है ही, गार्जियन का पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गार्जियंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रहे हैं। लेकिन आजकल हर गार्जियन के पास कोई न कोई धंधा है, वो अपने घर को छोड़ करके बाहर निकलता है, उसकी भी मजबूरियां हैं और वो उस मजबूरियों के तहत वो अपने बच्चों को पाल रहा है। अब ये बच्चों का कैसा सीख दी गई है कि भाई कोई आ रहा है तो दरवाजा न खोला जाए, परंतु वो बच्चे खोल देते हैं। बच्चों को सीख देनी चाहिए फालतू लड़कों से कोई संपर्क न किया जाए, फिर भी वे संपर्क करते हैं। आज की तारीख में मोबाइल ऐसी चीजें हैं कि बिना कुछ खटखटाए हुए वो लड़की संपर्क कर सकते हैं, लड़की दरवाजा खोलती है। पहले तो वो बातचीत के लिए दरवाजा खोलती है, उसके बाद से वो शिकार बनने लगती है। तो ऐसा होता रहता है। इस बात पर तो अब गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और गार्जियंस अगर चाहेंगे तो काफी हद तक 99% केसेस जो हैं को रोका जा सकता है। वो 99% केसेस में कहीं न कहीं गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मेरा अपना ये मानना है। और हम इस पे फिर जोर देते हैं कि लड़कियों जो है भी लड़की है, चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग भी हो जाए, अगर अकेले आप घर में छोड़ करके जा रहे हैं तो आप सोच समझ के जाइए और उसके मोबाइल पर क्या कम्युनिकेशन और लोगों से चल रहा है उसको भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं इसीलिए बढ़ रही हैं। और मोबाइल का यूज भी होता है, इसमें तो हुआ नहीं होगा जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है। अगर हुआ हो तो मैं इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं हूं, परंतु इतना जरूर है कि हर चीज आजकल मोबाइल से गवर्न होने लगी है। जहां जहां भी इस तरह घटनाएं हो रही है उसका कहीं न कहीं से मोबाइल कनेक्शन भी निकल करके आ रहा है। द्विवेदी जी, इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे साक्षी हत्याकांड हो या फिर और भी ऐसे हत्याकांड सामने आ चुके हैं जहां पर अब जो मानसिक संतुलन है लोगों का वो इस तरीके से खो बैठते हैं कि वो हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी कि किसी को मारना अब इतना आसान हो चुका है कि चाकुओं से गोद के मार दिया जाता है, किसी का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। आजकल परिस्थिति बहुत बदल चुकी है, लेकिन ऐसे में अगर पुलिस सख्त रवैया अपनाती है, पेट्रोलिंग ज्यादा होती है क्षेत्रों में, तो इन पर लगाम लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कुछ खासी कार्रवाई नहीं।
नहीं, मैंने आपको बताया कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और स्टेशन ऑफिसर ऐसे केसेस को टेकअप कर लिया करें और इंस्टेंट जितना तेजी से तेजी इन्वेस्टिगेशन हो सके विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट लगाई जाए और सारे एविडेंस सबमिट किए जाए। तो ऐसे केसेस में तो फांसी की सजा को भी अरेंज हो सकता है और हो भी सकता है। और कुछ केसेस में होता भी है, जिनमें होता है उनका बहुत कम संख्या है और काफी लोग छूट जा रहे हैं। छूट इसलिए जा रहे हैं कि वो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या हॉस्टाइल एविडेंस हॉस्टाइल कर लेते हैं, किसी न किसी तरह से लोग केस वीक कर देते हैं। इस पर तो समाज की जिम्मेदारी है कि हम अगर कोई केस लेकर के चले हैं, उस केस में हमने कोई एविडेंस दी है तो हम उस पर स्टैंड करें। ये हमारा चरित्र होना चाहिए। हमारे एक बार आरोपी के खिलाफ कोई गवाही देने गए हैं तो हम देते रहेंगे, चाहे इसका जो भी। और अगर हम गवाही देने जा रहे हैं तो हमको संरक्षण भी मिलना चाहिए पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हमको पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए और न्यायालय में हमारी गवाही तुरंत हो जानी चाहिए। हमको अनावश्यक बार बार वहाँ पे आने की स्थिति में न रखा जाए। तारीख लगती है, गवाही होती नहीं है और गवाह चला जाता है, फिर वो कुछ दिनों बाद वो हतोत्साहित हो जाता है, गवाही देने जाता भी नहीं है, फिर अब महीनों बात चलने लगती सिर्फ गवाह के न आने को लेकर। लेकिन द्विवेदी जी, जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं, व्यवस्था के अंग है। बिल्कुल द्विवेदी जी, जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कानून की प्रक्रिया है और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें एक लंबा अनुभव भी आपका रहा है। अगर उस लिहाज से आप एक बार ये बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई बहुत तेजी के साथ होती है, लेकिन इसका प्रोसीजर किस तरीके से रहता है? नहीं, वो हमने जो बताया है उसके हिसाब से मेरा ये कहना है कि पूरा सिस्टम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी घटनाएं बढ़ने के लिए हर अंग, मतलब हर अंग की जिम्मेदारी हो जाती है और उसमें हर एक को अपना अपना जितना तेजी से हो सके अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर अलग अलग राय हैं, लेकिन जो स्थिति आजकल बन रही है अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि शाहिद ने एक लड़की की हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन जो परिजन है वो लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं। न जाने ऐसे कितने और शाहिद हैं जो हमारे आसपास देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सजग रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।